नाजरीन, महंगाई के इस दौर में क्या घबराए और पेट्रोल भरवाए बगैर गुजारा मुमकिन है? 2022 में वो कौन सी कार्स हैं जो आपने खरीदनी है, अपने पैसे भी बचाने हैं और ड्राइव का मजा भी लेना है? फ्यूल कंजम्पशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कम पेट्रोल में अपनी गाड़ी को ज्यादा कैसे चलाया जा सकता है? आपकी गाड़ी सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो बजाय इसके कि वो शशका हो कि जी उसमें ऑप्शनें क्या हैं क्या नहीं, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल कितनी है, उसकी फ्यूल एवरेज कैसी है। कंपटीशन अपनी चीज़ों को ना बेहतरी की तरफ लेके जाता है। अगर आज एक कंपनी लो क्वालिटी की गेज लगा रही है और दूसरी बेहतर लगा रही है, विद टाइम वो खुद ही मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा उनको। सरप्राइज है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, पाकिस्तान में 2-2.5 लाख गाड़ी बनती है मिनिमम। पाकिस्तान में कोई क्रैश टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ क्रैश टेस्ट जो है वो रियल लाइफ में होता है। बिल्ड क्वालिटी में बेहतरी तब आएगी जब आपके पास कोई जो है ना गाड़ी के अंदर जो आपके बनाने के स्टैंडर्ड हो। अभी तक हमारे पास कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं थी। जून 2022 के बाद कोई ऐसी गाड़ी सड़क पे नहीं आ सकेगी जिसमें एयर बैग ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि ना इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती होनी है, ना हाइब्रिड होनी है और ना ही गवर्नमेंट को आवाम का कोई ख्याल होना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, महंगाई के इस दौर में क्या घबराए और पेट्रोल भरवाए बगैर गुजारा मुमकिन है? मेरे साथ आज मौजूद हैं आप सबके पसंदीदा कार एक्सपर्ट सुनील वन साहब। इनसे बात करते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कम पेट्रोल में अपनी गाड़ी को ज़्यादा कैसे चलाया जा सकता है। 2022 में वो कौन सी कार्स हैं जो आपने खरीदनी है, अपने पैसे भी बचाने हैं और ड्राइव का मजा भी लेना है? सुनील भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेहरबानी जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि पेट्रोल 160 रुपए लीटर हो गया है, ये ब्रेक कहाँ जाके लगेगी पेट्रोल को? शान, अनफॉर्चुनेटली इसमें ब्रेक मुझे लगती नज़र नहीं आती क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये हमारे मुल्क में नहीं बनता, हम इंपोर्ट करते हैं, तो जो हमारी लोकल करेंसी है रुपीज़ वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है हर अगले रोज़। तो वो जब डॉलर से कन्वर्जन करेंगे तो वो हर रोज़ महंगा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ग्लोबली जो है क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप मिलाएं तो अभी तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये इन कंट्रोल आने वाली चीज़ नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने बात की कि उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, मेरा ख्याल है 2-3 चीज़ें हैं जिनसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर देखते रहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करे तो गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं करना। वो बेशक पेट्रोल की प्राइसेस हों, आपकी अशिया खुर्दोनोश की प्राइसेस हों, तो वो कम नहीं करेंगे, ना ही उनके इंटरेस्ट में उनको नज़र नहीं आती मेरा ख्याल है ये चीज़ें। सो हमें अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा और उसमें सोचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटर प्लानिंग जो है वो आपको फ्यूल एवरेज अच्छी दे सकती है किसी भी गाड़ी की। सबसे पहले तो वही सर आपने बात की कि 2022 में या कोई भी अगर आप गाड़ी सेलेक्ट करें तो आपकी गाड़ी सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो बजाय इसके कि वो शशका हो कि जी उसमें ऑप्शनें क्या हैं क्या नहीं, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल कितनी है, उसकी फ्यूल एवरेज कैसी है। तो वो हमने अगेन, मैं जो अपने रिव्यूज़ भी बनाता हूँ उसमें भी बताता रहता हूँ कि किसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है, कौन सी बेहतर है। उसके बाद अगर मेरी और आपकी गाड़ी सेम है और हम उसमें से दोनों ये कहना चाहते हैं कि कौन सा वो बेहतर तरीका है जिससे मेरी गाड़ी फ्यूल एवरेज आपकी गाड़ी से ज़्यादा देगी, तो 2-3 मोटी मोटी चीज़ें। एक तो मैं अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस टाइम पे कराऊँ, उसका एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज करा के रखूँ, उसके प्लग चेंज करा के रखूँ, उसके टायर जो अप टू ग्रेड टाइम रखूँगा, तो वो उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बेहतर मिलेगी। दूसरी चीज़ जो मैं और आप दोनों मिलके भी कर सकते हैं, यानी उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं कि मेंटेनेंस में पैसा लगाया तब वो आपको एवरेज मिली, वो बेटर टाइम मैनेजमेंट है और बेटर कम्यूट के जो आपका तरीका है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा सड़कों पर रश आवर्स होते हैं, आप निकलते हैं, स्कूल कॉलेज की छुट्टी होती है या स्कूल ऑफिस के टाइमिंग जब ख़त्म होते हैं तो सड़क पर इतना रश होता है। मैं अगर अभी यहाँ से बैठ के गुलबर्ग से डिफेंस जाना चाहता हूँ, मैं शाम 7 बजे निकलूंगा तो 9 बजे पहुँचूंगा, रश है। अगर मैं रात 9 बजे निकलूंगा तो 9:15 पहुँच जाऊँगा। सो बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से मैं 15 मिनट में पहुँच सकता हूँ और मेरी गाड़ी का फ्यूल भी कम लगेगा, एज अपोज टू ये मैं सड़क पर खड़ा रहूँ और ख्वार भी होता रहूँ, गाड़ी का फ्यूल भी ज़्यादा हो, मैं खुद मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ, वो चीज़ है। तीसरी चीज़, स्कूल्स के टाइम पे अगर आप देखें तो मैंने ये देखा जी एक ही मोहल्ले से 10 गाड़ियाँ जा रही हैं एक स्कूल में। अब आइडियल तो ये है कि गवर्नमेंट उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाए, जो कि उन्होंने नहीं बनानी, ना उन्होंने स्कूल्स के लिए करना है, उनका अपना कारोबार है स्कूल का। तो ये हम कर सकते हैं कि हम कम्युनिटी जो है वो राइट पूलिंग कर लें कि हम अगर एक ही मोहल्ले में 3 लोग रहे हैं या 4 लोग जा रहे हैं और हमारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं या एक ही साइड पर जा रहे हैं, तो हम डिवाइड कर लें कि एक दिन आपके साथ जाएं, एक दिन मेरे साथ जाएं, एक दिन किसी और के साथ जाएं। तो वो जब 4 लोग डिवाइड कर लेंगे तो सड़क पे 4 के बजाय 1 गाड़ी जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी, प्लस सड़क पे जो कंजेशन होनी थी वो 4 गाड़ियाँ, अगर हम फर्ज करें लाहौर के हर इलाके 4 निकल के जानी थी और 10 इलाके थे 40 गाड़ियाँ जानी थी, उसकी जगह 10 गाड़ियाँ जाएंगी, तो सड़क पे कंजेशन कम होगी, तो उससे फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाएगी। हम ये नहीं कर सकते कि हम जो है गवर्नमेंट के ऊपर नज़र लगाएं, उनसे कुछ हासिल नहीं होना। अच्छा, लोगों का ये ख्याल है कि अगर पेट्रोल महंगा भी हो गया तो हम हाइब्रिड कार्स की तरफ मूव करें या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत फैसिनेट करती हैं लोगों को कि पेट्रोल के बगैर ही हम ट्रैवल करेंगे, लेकिन वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, इतना पैसा इन लोगों के पास कि वो गाड़ियाँ खरीद सकें। इस हवाले से क्या कहें? आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, कि आप कहेंगे जी मैंने हाइब्रिड लेनी है, तो हाइब्रिड गाड़ी जो है वो गैसोलीन गाड़ी से महंगी है। उसके बाद उससे बेहतर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक है जिसमें आप कहते हैं जी मुझे टोटली कॉस्ट फ्री चल रही है और मैं इलेक्ट्रिक चार्ज कर लूँगा।
वो भी बहुत महंगी है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ये दोनों चीज़ें हमारे पहुँच से बाहर हैं, और तीसरे जो हैं हम उनकी पहुंच से बाहर हैं, गवर्नमेंट की, उन्होंने हमारे बारे में सोचना नहीं, तो हमें खुद सोचना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बेटर मैनेजमेंट ऑफ योर जो स्केड्यूल है वो ही आपका एक ओनली जरिया रह गया है। या फिर ये हो सकता है जैसे लोग मजाक में कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल पे आ जाओ और मशीन छोड़ के आप पैदल पे चल जाओ, फिर तो हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए वो भी नहीं पॉसिबल आज के दौर में और टाइम में, क्योंकि हमारे घर के और दफ्तरों में और स्कूल में इतना फासला हम लोगों ने ऑलरेडी पैदा कर लिया हुआ है, जो कि गलत है। आइडली होना ये चाहिए कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी में आपका स्कूल हो, वहीं पर आपका वर्क हो, बट अब वो नहीं है। और अच्छे ज़मानों में क्योंकि ये सस्ता था पेट्रोल और हमें कम्यूट टाइम भी कम था तो लोग कर लेते थे, और अब हम वो चेंज नहीं कर सकते। तो हम चेंज ये कर सकते हैं, हम अपनी हैबिट को चेंज करें, हम राइड पूलिंग करें, हम बेटर प्लानिंग कर लें, या फिर अगर हमने फ़र्ज़ करें कई दफ़ा होता है कि जी कोई मार्केट जाना है, कहीं जाना है, तो हम 3-4 काम इकट्ठे करके अगर एक ट्रिप प्लान कर लेंगे तो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी तीनों चीज़ें होने वाली है, ना इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती होनी, ना हाइब्रिड होनी है, और ना ही गवर्नमेंट को आवाम का कोई ख्याल होनी। तो पेट्रोल प्राइसेस जो इतनी बड़ी 13 रुपये अब रिसेंटली इजाफा हुआ है, तो इसका कसूरवार ये इमरान खान की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, या फिर ये ग्लोबली कोई चेंज आया है? देखिए, मैं बिला वजह जो है ना किसी पे तनकीद करने में बिलीव नहीं करता। गवर्नमेंट का जो रोल है वो बिल्कुल थोड़ा सा है इस टाइम, अक्सर होता भी है। देखिए, पेट्रोल की जो प्राइस है, अगेन मैंने आपको बताया, वो इंपोर्ट होता है, वो डॉलर्स में होता है, और पर बैरल जो प्राइस है वो डॉलर में निकलती है। आप उसको इंपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे बेचते हैं। उसमें जब वो ऊपर जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगी। गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे है? जो आप पर लीटर प्राइस दे रहे हैं पेट्रोल की, वो क्रूड ऑयल की पर लीटर प्राइस नहीं है। उसके अंदर एक तो सेल टैक्स आता है, एक पेट्रोलियम लेवी आती है। अब जब प्राइस बहुत ज़्यादा बाहर की बढ़ती है तो गवर्नमेंट अपना लेवी पोर्शन और टैक्स पोर्शन कम करके कोशिश करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अक्सर आपने देखा होगा पहली और 15 तारीख को आता है कि जी हमने आवाम का बड़ा ख्याल किया और हमने अपना टैक्स पोर्शन कम कर दिया। सो वो गवर्नमेंट कर लेती है। इस टाइम पे जब वो 13 रुपये बढ़ाए हैं उन्होंने, कोई मेरा ख्याल है वो जो था ना क्वेश्चन, उनके पास टैक्स लेवी को कम करने का नहीं था, वो ऑलरेडी मिनिमम पे चल रहे थे, सेल टैक्स भी कम पे था। तो इस टाइम पे तो ये ग्लोबल है और पूरी दुनिया में है। अब उसको वो जो है पूरा कब करेंगे? जब ग्लोबली कम होती है, तो जब वो 13 रुपये कम होती है, वो आपको 13 रुपये कम नहीं करेंगे, वो 3 या 4 रुपये कम करेंगे कि जी हमने वो 9 रुपये पहले आपको टैक्स छोड़ा हुआ था। तो जिस तरह बिजली के बिलों में आता है ना नीलम जेलम और सारा कुछ लग के, उस तरह आप अगले आने वाले महीनों में जो टैक्स देते हैं वो उसी का होता है। 2022 में, जो कि महंगाई का साल है, 160 रुपये लीटर पेट्रोल आज है, कल पता नहीं कितना होता है, कौन सी गाड़ी ऐसी है जो आप समझते हैं कि सबसे परफेक्ट कार है फ्यूल इकोनॉमी के हवाले से? या हमें बताएं कि ये 5 गाड़ियां जो हैं पाकिस्तानियों को बाय करनी चाहिए। ये देखिए, वो तो फिर गाड़ियों की डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। अगर हम फ्यूल इकोनॉमी वाइज देखें और हम लोगों की बाइंग पावर के लिहाज से देखें, हाइब्रिड को निकाल और नई गाड़ी के लिहाज से देखें, तो नई गाड़ी में तो मेरे ख्याल से क्लियर विनर सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी। अच्छा, वो आपको देती है 20, 21, 22 की एवरेज अगर आप बहुत प्यार से चलाएं, विदाउट एसी, विद एटी 17, 18 की देती है। और कोई भी गाड़ी इस लीग में हो या इससे नीचे हो, लेकिन वो महंगी बहुत हो गई है, 20 लाख को। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, देखें 0 मीटर तो आम इंसान के उससे बाहर है अगर आपने 0 मीटर लेनी है। पुरानी गाड़ियों का मसला ये कि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो उनको कहते हैं ना कि जी बड़ा, जो आप कह लें कि जी हाथी पालने वाली बात है। गाड़ी सस्ती मिल जाती है बट उसकी फ्यूल एवरेज बुरी होती है, उसकी मेंटेनेंस महंगी होती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पे लोगों के पास अगर आप देखें तो जो ये एंट्री लेवल की गाड़ियाँ उन पर ऑन सबसे ज़्यादा है। महंगी गाड़ी का ऑन कम है, सस्ती गाड़ी का ऑन ज़्यादा है, बिकॉज ज़्यादातर लोग उसको लेना चाहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड की सिंपल सी स्टोरी है। तो उस लिहाज से ये एक फिक्स की सिचुएशन है। अब आगे गर्मी है और आपको पता है कि एसी का यूज़ भी है, तो एसी की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए और फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी में कोई ऑल्ट्रेशन भी की जा सकती है? ऑल्ट्रेशन से बेहतर मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें। अगेन जैसे हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की, अगर आप गाड़ी को मेंटेन रखेंगे, उसके एसी की, अक्सर होता है कि लोग एसी की सर्विस भूल जाते हैं कि जी नहीं कराते, फिर एसी की सर्विस नहीं होती है, वो धूल मिट्टी से भर जाता है, वो चोक हो जाता है, फिर आपका कूलिंग कॉइल ख़राब होता है, फिर कंडेंसर उड़ता है, फिर वह पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है कि आप 1000 रुपये की सर्विस बचा रहे होते हैं और 30-35 हज़ार रुपये मिनिमम एसी पे लग जाता है। घर का एसी हो या गाड़ी का एसी हो, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आप उसकी सफाई रखें, सर्विस रखें, उसके फिल्टर को टाइम पे चेंज करें, उसकी गैस जो है वो जेन्युइन डालें जो आपके मैन्युफैक्चरर ने उसके ऊपर लिखी हुई होता है। यहाँ पे हमारे हर चीज़ चाइनीज़ चल रही है तो वो गैस भी चाइनीज़ डाल लेते हैं, बट वो फिर वही बात है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश होता है, उस टाइम आपको सस्ता लगता है और एंड पे पूरा खर्चा पड़ जाता है। तो ये है। अगेन गर्मियों में हमेशा कहता हूँ कि अगेन आप जब अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो वो साए वाली जगह पे खड़ी करें। वैसे तो हमने दरख्त काट दिए सारी दुनिया से, लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपको कहीं दुकान नहीं बना दी, कोई बचा दरख्त मिल जाए कहीं तो उसके नीचे खड़ी करें। उस जमाने में वैल्यू आती है दरख्त की, वो करें। और अगेन अपना कम्यूट जो है वो रात के टाइम या ठंडे टाइम प्लान करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, खासतौर पे हाईवेज पे। मैं भी कोशिश करता हूँ गर्मियों में अगर ट्रैवल करना है तो दिन के टाइम धूप में अगर आपने एसी चला भी लेंगे तो गाड़ी के साथ भी जुल्म है, अपने साथ भी जुल्म है। शाम के टाइम या ठंडे टाइम पे अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। और अब जिस तरह से आपने तो तकरीबन पाकिस्तान की तमाम गाड़ियों का और जो इम्पोर्टेड कार्स में आपके रिव्यूज़ हम देखते हैं, आप तब बड़े तसलसल के साथ रिव्यूज़ दे रहे हैं। सुनिए भाई, क्वालिटी को लेके जो कार ऑनर्स हैं बड़े परेशान हैं। आपने देखा कि ऑल्टो की एक्सीडेंट, वैगन आर और होंडा सिविक और कोरोला
बिल्कुल जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है ज़ीरो है। सही। और जितने भी पाकिस्तानी कार्स है लोगों का एतबार उससे जो है ना, आपके उस पे चैनल पे भी वीडियो देखिए, ऑल्टो को उठा के 2 लड़कों ने जो है साइड पे किया। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं बेहतरी आ सकती पाकिस्तान में? देखिए, बिल्ड क्वालिटी में बेहतरी तब आएगी जब आपके पास कोई जो है ना गाड़ी के अंदर जो आप बनाने के स्टैंडर्ड हो। अभी तक हमारे पास कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं थी। इस साल जून में पहला साल है कि जिसके बाद आपके पास एक क्वालिटी स्टैंडर्ड की पॉलिसी भी आ रही है, और जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जी पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जून 2022 के बाद कोई ऐसी गाड़ी सड़क पे नहीं आ सकेगी जिसमें एयर बैग ना हो। इसी तरह आपको ये सरप्राइज़ है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, पाकिस्तान में 2-2.5 लाख गाड़ी बनती है मिनिमम, और पाकिस्तान में कोई क्रैश टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। दुनिया में हर जगह जहाँ गाड़ी बनती है पहले उसका क्रैश टेस्ट होता है कि अगर एक्सीडेंट में जाएगी तो क्या होगा। हमारे यहाँ उसका कोई सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ क्रैश टेस्ट जो है वो रियल लाइफ में होता है, और मेरे और आपके जैसे कोई गरीब मरेगा तो उस टेस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब किसी अमीर का, किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का बच्चा मरता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, किसी का भी बच्चा जो बच्चा ही है, लेकिन तब थोड़ी बहुत देर के लिए वावेला ज़रूर मिलता है। बट पब्लिक एट लार्ज की जो लाइफ है या उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ना किसी को पता है, ना कोई इसके बारे में कंसर्न है। तो बेहतरी आती नज़र आ रही है आपको? यार क्वालिटी में मुझे लगता है बेहतरी आई है। अगर मैं पिछले सालों से लेके अब तक देखूं, जब 3 मैन्युफैक्चरर थे और आज 13 हैं, तो मुझे लगता है कि क्वालिटी में बहुत बेहतरी आई है। अगर आप क्वालिटी के देखें ना, 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है इस टाइम पे कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो एयरबैग्स के बगैर आती हो। स्टार्टिंग फ्रॉम सुजुकी ऑल्टो गोइंग टू होंडा सिटी, जिनको मैं बहुत पहले नाकिद था मैं उनका कि होंडा वाले नहीं देते, बट वो भी दे रहे हैं मल्टीपल एयरबैग्स भी आ गए हैं। इसी तरह एयरबैग्स आ तो गए लेकिन खुलते नहीं, ये मसला है। पहले एक चीज़ आना शुरू हुई है, फिर खुलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, पहले तो थे ही नहीं। तो इस लिहाज से वो मैं कह रहा हूँ कि बेहतरी आ रही है। बाकी गाड़ी की जो प्रोडक्शन देखें, कंपटीशन अपनी चीज़ों को ना बेहतरी की तरफ लेके जाता है। अगर आज एक कंपनी लो क्वालिटी की गेज लगा रही है और दूसरी बेहतर लगा रही है, विद टाइम वो खुद ही मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा उनको। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन 13-14 गाड़ियाँ आएंगी, इससे बेहतरी ये आएगी कि कंज्यूमर की आवाज़ भी सुनी जाएगी, कंज्यूमर को ऑप्शन भी मिलेंगी, सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर भी जोर होगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्वालिटी स्टैंडर्ड की भी बातें शुरू हो गई हैं। इट्स नेवर टू लेट वाली बात है कि जो पहले हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे मुझे लगता है कि क्वालिटी वाइज बेहतरी आएगी। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, सुनील मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की बचत कैसे की जा सकती है, गर्मियों में अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये मुफीद टिप्स सुनील मान से आपने हासिल की। रुखशान मीर को दीजिए बोलबाज़ से इजाज़त, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए।